So, hello and welcome to our WordPress WooCommerce class for digital marketing and web development purpose. हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एक WooCommerce शॉप सेटअप कर सकते हैं और हम एक WooCommerce वेबसाइट जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए वो बना सकते हैं। जैसे हमने एक अपने क्लाइंट के लिए उनको ये सेटअप करने में मदद की और यहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांट्स लिस्ट किए। तो ये पूरा वूकॉमर्स में बनता है और यहाँ से आप इन प्लांट्स को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और व्यू कार्ट करके यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड है तो वूकॉमर्स हमें कूपन कोड के लिए भी ऑप्शन देता है और आप उन कूपन कोड्स को डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स में प्रमोट करके लोगों को सेल ऑफर्स दे सकते। अदरवाइज कोई भी सिंपली प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजर पे का जो है हम लोगों ने पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट किया और इस कंपनी के शिपिंग के लिए भी हम लोग ने एक शिपिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया, वो सब भी आगे सीखेंगे। पर ये होता है एक फिजिकल स्टोर या जहाँ पे टेंजिबल प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं, जैसे पोस्टग्रे एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स, अभी प्राइस वगैरह हम लोग सब सही करेंगे, या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है और इसका अभी वर्जन 3 हमने बना लिया है, वर्जन 1.3, और यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्टल बुकिंग, क्लास एंड सेक्शंस का मैनेजमेंट, पूरा फीस सेटअप। आपके स्कूल में अगर हेड्स हैं तो जैसे एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस, एटसेट्रा टाइप की फीस वगैरह आप ले सकते हैं। और अभी हम लोग जो है इसको लेके मान लीजिए इंडिया में जो भी यूज़र्स अपने स्कूल के लिए लेना चाहते हैं अभी सेटअप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन टेस्टिंग फेज। सो हम लोग जो है उसको यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था, कि सबसे पहले अपने वर्डप्रेस में वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। जब आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ये प्लगइन आपके लिए कुछ पेजेस इंस्टॉल करके देती है, कुछ पेजेस। और वो पेजेस है ये, जैसे कार्ट पेज, चेकआउट पेज। अब यहाँ पे हमारे पास जो, क्योंकि हमने एक और एलएमएस प्लगइन भी यूज़ किया है, तो जो ये वाले जैसे कार्ट पेज, चेकआउट पेज और माय अकाउंट पेज, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप वू कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो वू कॉमर्स में आपको कार्ट पेज, चेकआउट पेज और एक शॉप पेज मिलेगा जहाँ ऑल प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे और इसके साथ में माई अकाउंट पेज दिखाई देगा जो यूज़र के लिए उसके डैशबोर्ड का काम करेगा। ये सारे पेज हमारी वेबसाइट में बन जाते हैं जब आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। जैसे इसी वेबसाइट में हम देखते हैं कि अगर हम शॉप पेज पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट दिखेंगे। अभी इसको उस तरह से सेटअप नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे शॉप यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। फिर जैसे आप ये देख रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी और सम प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये तो हमारे स्टैटिक पेज या पेजेस हैं। और इसके अलावा आर्काइव पेजेस भी होते हैं। आर्काइव पेजेस वो होते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। तो ये शॉप जो होता है वो हमारा आर्काइव पेज है। और प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस भी बनते हैं। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस में जैसे आपने कुछ कैटेगरीज बनाई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, तो वूकॉमर्स के इंस्टॉलेशन पे आपको एक प्रोडक्ट का मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है।
जैसे हमने यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट ऐड किए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और पोस्टग्रेसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस। मान लीजिए ये मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये एक कोर्स है हमारा जो डिजिटल कोर्स है। तो इसको हम लोग एक कैटेगरी देंगे और ये होगा, इसको हम रिकॉर्डेड कोर्स या रिकॉर्डेड ट्रेनिंग कुछ नाम दे देते हैं। और ये हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे ये सारी। और यहाँ से जब कभी भी आप एक प्रोडक्ट जोड़ते हैं वू कॉमर्स में, तो एक प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसका यूआरएल होता है, उसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो यहाँ पे हमें दिखता है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का एसईओ कर सकते हैं। तो जैसे हमने योस्ट को इंस्टॉल किया तो फोकस की फ्रेज हम ऐड कर देते, पोस्टग्रेसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और अभी हम बाद में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस इज अ कोर्स फॉर बिगिनर्स who want to build या who want to learn SQL programming for data analysis and web development। ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया, इससे मेरा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट डेटा है कि ये मास्टेरियो कोर्स है, ये आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। तो इसको आप सैम्पल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट ऐसे करके बता सकते हैं। तो हमने कह दिया ये सिंपल प्रोडक्ट है और इसका प्राइस हमने 100 रुपीज़ रख दिया अभी टेस्ट के लिए। और जैसे अगर ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो इसकी फाइल आप यहाँ पे दे दीजिए, जैसे वर्चुअल डाउनलोडेबल। सो वूकॉमर्स में अगर आप डिजिटल स्टोर बना रहे हैं तो डिजिटल स्टोर का मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्चुअल हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको वर्चुअली प्रोडक्ट कहूँगा, ये इसका प्राइस है 100। और मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आफ्टर प्रोडक्ट परचेज यू विल गेट access to our course, ठीक है। आफ्टर यू विल गेट एक्सेस टू आवर कोर्स ऑन LMS। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको पूरी एक्सेस मिल जाएगी। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग यहाँ पे पूरी ड्यूरेशन लिख सकते हैं, हेडलाइंस लिख सकते हैं उसकी, राइट। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, लाइव डेटाबेस क्रिएशन, डेटा एनालिसिस क्वेरीज एटसेट्रा, इस सब को हम लिख सकते हैं। और जो भी आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखिए। जब आप इस पूरे चीज़ को अपडेट करेंगे तो ध्यान रखना है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, यानी एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़र को भेजेंगे तो वो उसको रिसीव करेगा, तो आप ना तो उसे वर्चुअल ना ही डाउनलोडेबल बोलेंगे। जैसे ही आप उसे वर्चुअल बोलेंगे, देखिए यहाँ से शिपिंग ऑप्शन हट जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो इस तरीके से आपने करा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका अगर आप कोई SKU बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। और GTIN, UPC ये सब क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। जैसे अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के साथ में काम करते हैं
जिनके प्रोडक्ट के जीटिन नंबर्स हैं उनके पास। अगर आप कोई बुक सेल कर रहे हैं तो आईएसबीएन यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, ठीक है। अगर आप लोग यूरोपियन आर्टिकल नंबर आपके पास है प्रोडक्ट का तो वो आप बता सकते हैं। और यानी और या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप के कोड्स होते हैं। अगर ये हैं तो बहुत अच्छी बात है। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आप अपने लिए बनाते हैं। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट मेरा PostgreSQL है, तो मैं इसका नाम बना देता हूँ पीजी आर सी कुछ PostgreSQL रिकॉर्डेड कोर्स, ऐसे मैंने बना लिया PGRC1। कुछ इस टाइप से एसकेयू कोड होता है, जैसे प्रोडक्ट की आपको समझ होती है कि ये स्टॉक कीपिंग है। बट क्योंकि ये वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें एसकेयू वगैरह का इतना ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं होता है। इसका स्लग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और हमारे लिए सही है। तो ये इस तरीके से हमारा एक कोर्स हो गया, और ये कोर्स को हम एक सिंपल प्रोडक्ट बोल के यहाँ से अपडेट कर देते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे अपडेट किया होता है उसकी आपको एक इमेज बनानी पड़ती है, तो वो ये बनी है। अभी मानिए कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का भी हमारी ये प्लान है। हमें इन प्लान को सेल करना है कि अगर किसी को मैनेज करना है तो ये प्लान वो कर ले। ये पर मंथ प्लान है, तो कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा, और यहाँ से उसके प्रो प्लान में आप 5000 स्टूडेंट तक को मैनेज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम लिख देते हैं पर मंथ, ठीक है, अपडेट कर देते हैं। तो ये जो हमने बनाया ये भी एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, तो इसको भी करने के लिए हमने वर्चुअल लिखा है। इसका रेगुलर प्राइस 350 लिखा है और इसका सेल प्राइस 240 लिखा है। तो इस तरीके से जब ये प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देगा, आपके जो वेबसाइट है, तो उस पे एक ऐसा सेल दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक और प्लान का इसको एडिट करते हैं। अभी सब में पर मंथ लिख देते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे स्टोर में अभी करेंसी भी आ रही है, और करेंसी रूपी में आ रही है। तो इसके लिए आप जब वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो वूकॉमर्स की सेटिंग होती है। तो जिस भी बिजनेस के लिए हम वूकॉमर्स इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी यहाँ पे सेटिंग होती है, जहाँ पे आप उसका एड्रेस, उसकी सिटी, सब कुछ लिख के, वो कौन से कंट्री या स्टेट का है प्रोडक्ट या बिजनेस है, जिप कोड, आपके सेलिंग लोकेशन कि आप किस किस कंट्री को सेल कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी लाइसेंस मिला है आपके बिजनेस के हिसाब से आप वैसी सेलिंग लोकेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा तो डिजिटल प्रोडक्ट है तो हम कहीं भी सेल कर सकते हैं। शिपिंग लोकेशन भी ठीक उसी तरीके से डिसाइड होती है कि आप कहाँ कहाँ पे शिप कर सकते हैं सामान को। और डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन होगी कि जो शॉप की कंट्री या रीजन है, या फिर जियो लोकेट भी आप कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट को। सो दोनों में जो भी आपको प्रिफर है, तो मैं जैसे जियो लोकेट कर देता हूँ, जो जहाँ से ऑर्डर करेगा उसको वहाँ का डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन दिखाएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे जो भी प्राइसेस ऐड कर रहे हैं वो टैक्स इंक्लूड करके कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप टैक्सेस को अपने लेवल से अलग से हैंडल करेंगे। और अगर आप यहीं पे टैक्स इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ इनेबल टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये वो कॉमर्स में पूरा टैक्स की भी सेटिंग होती है। आप किस क्लास के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, किस कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट के टैक्स रेट होते हैं। जैसे हम लोग जीएसटी यहाँ पे रहता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी हो सकता है। या हम एक एमआरपी की तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं, और
जो भी हमें फिर इसका पेमेंट मिलेगा हम उस पर टैक्स अलग से फाइल करेंगे या भरेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली ये सब अभी मतलब नहीं है। ये मेन है कि जो आपकी जनरल सेटिंग होती है वहाँ पे आपके पास करेंसी ऑप्शन होता है और इसमें हमने इंडियन रुपी सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जो मान लो यूरोप में, तो उनकी करेंसी, अगर यूएस में तो डॉलर, जो भी आपको करेंसी उस क्लाइंट की बनानी, डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आप बना के इसे सेव कर सकते हैं। अभी जियो लोकेशन वाला पार्ट हम बाद में समझेंगे। इसमें प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट में जो मैंने अभी पेजेस की बात की, तो पेज में आप देखिए शॉप पेज जो है वो यहाँ पे बताया गया है। दूसरा, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो वो सीधे कार्ट पेज पे पहुंच जाएगा। अगर आप इसे बंद कर देंगे और सेव कर देंगे तो अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है यहाँ पे, तो वो कार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप कार्ट व्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सारी सेटिंग भी यहाँ पे होती है और ये आपको यहाँ ध्यान देना है। प्लेस होल्डर इमेज में आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया अभी, दिस इज एन अटैचमेंट आईडी इमेज यू आर यूज्ड टू प्लेस होल्डर, यानी कि अभी मैंने इस प्रोडक्ट की कोई इमेज नहीं ऐड की है, तो ये हमें एक प्लेस होल्डर इमेज दिख रही है, एक जेनेरिक इमेज जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हम लोग अभी करेंगे। सो ये है। इसमें जैसे यहाँ पे जो भी हमारे पास ये प्रो प्लान में आ रहे हैं, तो हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि हमेशा इन चीज़ों को एज अ बुलेट ऐड करते हैं ताकि ये जगह कम ले और डिटेल सही से दिखाई दे। तो ये हमारी डिटेल यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास यूज़र को पता लगेगा अच्छा ये प्रो प्लान है, और फिर प्रो प्लान में क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये अभी अंडर सब कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, बट इस तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। नाउ जो हमारा वो कॉमर्स सेटिंग है उसमें प्रोडक्ट में आपको इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, शो वेरीफाइड ओनर एंड रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर, ये आप जो है इसको कर देंगे। और सम रीज़न ये कुछ बताने लगा, तो ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको लोड करते हैं तो देखिए एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, ओनली लॉग्ड इन कस्टमर हु हैव परचेज दिस प्रोडक्ट में लीव अ रिव्यू। अगर आप ये ऑप्शन बंद कर देते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई भी रिव्यू दे सकता है, तो प्रोडक्ट के नीचे बॉटम में जो ये टैब आते हैं यहाँ पे कोई भी आके उसे रिव्यू या रेटिंग दे सकता है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। कई बार क्या होता है कि कई लोग गलत रेटिंग्स देते हैं, तो आप अगर चाहते हैं वेरीफाइड कस्टमर ही आपको रेटिंग दे तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। ये प्रोडक्ट टैब की सेटिंग्स है। फिर अगर आपकी वेबसाइट में शिपिंग है, अगर आप टेंजिबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग जोन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जोन का नाम हमने रख दिया इंडिया। अब इंडिया में जोन रीजन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया, पूरा इंडिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने कह दिया शिपिंग मेथड, हमें कह दिया कि एक फ्लैट रेट लगेगा, और जो भी आपको उस जोन का फ्लैट रेट लगेगा टैक्सेबल है नन कर दिया, और वो आपने कह दिया कि मान लीजिए 100 रुपये कि इंडिया में लगेगा। तो ये आप रख सकते हैं। और ये जो आपका शिपिंग मेथड है ये आप और भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, एटसेट्रा। अगर आप इसी में लिख लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल, कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आप पूरे इसके पोस्ट कोड भी लगा सकते हैं कि इस पोस्ट कोड को ही हम ये सामान सेल करेंगे। जैसे हम लिख दिया 226022,
कि सिर्फ इसी पोस्टल कोड को बेचेंगे, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी सेटिंग दी है कि आप स्टेट वाइज, कंट्री वाइज या पोस्टल कोड वाइज पूरा चार्जेस लगा सकते हैं, और उसको क्या चार्ज लगाना है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए इंडिया सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हो गया, और इसको सेव चेंजेस मैं कर दूंगा। अब इसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट की सेटिंग पेज होता है, अगर हम उसे रीलोड करेंगे चेंज करने के बाद, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इसको हम कहेंगे वर्चुअल, अभी हम बता देंगे। पर यहाँ पे जो शिपिंग ऑप्शन आ रहा है, तो शिपिंग में आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। जैसे जो भी शिपिंग कंपनी के साथ आप टाई अप करेंगे इस सामान को सेल करने के लिए, तो वो शिपिंग कंपनी आपसे प्रोडक्ट का वेट और प्रोडक्ट जिस बॉक्स में रखा है उसके डायमेंशंस आपसे पूछेगी, और प्रोडक्ट के एक्चुअल वेट और उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालेगी, और वॉल्यूमेट्रिक वेट के अकॉर्डिंग शिपिंग चार्जेस डिसाइड होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, शिपिंग क्लास, अभी यहाँ पे कोई भी शिपिंग क्लास नहीं है। तो शिपिंग क्लास का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, शिपिंग क्लास आर यूज टू यूज बाय सर्टेन शिपिंग मेथड टू ग्रुप सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए सारे मेरे पास कुछ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, और मेरे पास कुछ ज्वेलरी और एक्सेसरीज भी हैं। तो जो ज्वेलरी और एक्सेसरीज हैं वो एक क्लास में जाएंगे, और जो कपड़े लगते हैं वो दूसरे में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ गिफ्ट आइटम्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं, टूट सकते हैं, फ्रेजाइल है। तो उनको, उन प्रोडक्ट के अलग क्लास बनाई जाती है, क्योंकि उसके लिए अलग तरीके का पैसा लगता है। जैसे ग्लास आइटम्स होते हैं उनका अलग पैसा लगता है। तो वो जो शिपिंग कंपनी होती है वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट टाइप के शिपिंग चार्जेस लेती है, वो यहाँ पे है। और वही यहाँ पे पूरी क्लासेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप कोई शिपिंग क्लास बना सकते हैं, तो इसमें जैसे आप शिपिंग क्लास लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है हैवी पैकेज, ये ना, जैसे आपने लिख दिया ग्लास आइटम्स, तो इसका स्लग आप लिख देंगे ग्लास आइटम्स, और डिस्क्रिप्शन फॉर ग्लास आइटम्स जो आसानी से ब्रेक हो सकता है। ऐसे करके आप एक क्लास कर सकते। और ये ऐसा हो गया। और शिपिंग जोन आप यहाँ से बना लेंगे। जैसे अभी हमने इंडिया की एक शिपिंग जोन बना ली, जिसको हमने कह दिया कि ये फ्लैट रेट है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि फ्लैट रेट है, टैक्स स्टेटस है। और शिपिंग क्लास, आप देखिए, जो इंडिया में एक क्लास हमने बनाई ग्लास आइटम, उसकी क्या कॉस्ट होगी। मैंने कह दिया इसकी तो भैया 200 रुपये होगी, ठीक है। ग्लास आइटम शिपिंग क्लास क्लास, और नो शिपिंग क्लास की अगर कोई भी शिपिंग क्लास नहीं है तो हमने कह दिया 100 पर क्लास करके, ऐसे हमने सेव कर दिया। तो ये अलग अलग फ्लैट रेट आप फिर डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए। जैसे वैसे 100 है, नो शिपिंग क्लास, एंटर अ क्लास एक्सक्लूडिंग टैक्स और सम इनटू क्वांटिटी, यूज क्वांटिटी फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो जैसे अगर आप सीधे लिखते हैं कि वो, आगे हम आगे इसको और सेटिंग करेंगे, पर ये जो सेटिंग्स है ये आपको करनी पड़ेंगी अगर। और इसके लिए आपके जो यू नो जो भी बिलिंग मैनेजर होगा वहाँ का, या जो भी आपके प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा उस कंपनी का, जो पूरा ये सब देख रहा होगा, स्टॉक मैनेजर, अकाउंटेंट, वो सब आपको ये सेटिंग्स बताएंगे कि किस क्लास के लिए क्या सेटिंग्स है हमारी। उनका जिस भी शिपिंग कंपनी के साथ टाई अप होगा, वो शिपिंग कंपनी भी आपको ये सब में हेल्प करेगी। और वो कॉमर्स इतना कॉमन सिस्टम है, तो इसलिए आपको इसके लिए बहुत सारा कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल जाएगा, ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं। इसलिए वो कॉमर्स जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये बस यहाँ पे समझना है कि ये पूरा दिया होता है, और प्रोडक्ट किस क्लास को बिलोंग करेगा वो यहाँ से आपको दिखेगा। और वहाँ पे आपने देखा भी कि वहाँ पे आपने देखा भी कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे ग्लास आइटम अगर ये है तो यहाँ से आप चुन लेंगे कि ये ग्लास आइटम है, और ग्लास आइटम की वहाँ पे आपने शिपिंग चार्जेस बता रखे हैं। इंडिया में फ्लैट रेट इतना लगता है, यूएस में फ्लैट रेट इतना लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अगर ये वर्चुअल प्रोडक्ट है तो कोई भी इस सब का कोई हम लोग को सेटिंग से मतलब नहीं है, और इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट यहाँ पे बना देते हैं। अब जब कभी भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका यूआरएल होता है। फेसबुक में हम अपने ऐसे एक बिजनेस पे स्विच कर जाते हैं, और तब तक हम 512 बाई 512 की कैनवा में एक इमेज भी बनाते हैं। अब जैसे वो यूआरएल हमने यहाँ पे शेयर किया, ठीक है, तो जब हम शेयर करेंगे एक प्रीव्यू जनरेट होगा, और प्रीव्यू जनरेट होने के बाद यहाँ पे अभी वो प्रीव्यू आ गया, हम इसे पोस्ट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी पोस्ट होएगी। अब देखिए अभी यहाँ पे इमेज नहीं आ पा रही है, राइट। हम इसको फिलहाल मूव टू बिन कर देते हैं। तो हमें एक इमेज जो है यहाँ पे बनानी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ से कैनवा में आप जाके पहले तो एलिमेंट में, जैसे क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हम यहाँ से स्कूल सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ ग्राफिक्स आ जाएंगे। इसमें पेड और फ्री दोनों तरीके के ग्राफिक्स है। तो अभी क्योंकि हम एक सिंपल डेमो के लिए बना रहे हैं तो हम एक फ्री वाली इमेज ले लेते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, और यहाँ पे से एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। सो दोनों ही हम कुछ फ्री वाला लेंगे। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर है, या ये भी एक है जो फ्री इमेज है और कुछ इसको सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक इमेज बना ली, और अभी इस पे कुछ लिखेंगे नहीं। अगर आपको लिखना है तो जैसे कौन सा प्लान है ये, फॉर एग्जांपल ये प्रो प्लान है, तो हम ऐसे करके इसके ऊपर एक एलिमेंट जोड़ देंगे, और एलिमेंट हम ले लेंगे ये वाला, और इसको ऐसे हम कर देंगे, और ऐसा एक यहाँ पे रिबन जोड़ देते हैं कि ये प्रो प्लान है। तो इस तरीके से कैनवा में जाके आप अपने प्रोडक्ट के लिए इमेजेस बना सकते हैं। तो ऐसे हमने रिबन जोड़ दिया, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ताकि ये पूरे में दिखाई दे, और यहाँ लिख देते हैं प्रो प्लान। अभी ऑब्वियसली मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रो प्लान का इमेज बन गया, और एक हल्का सा कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं इसको ताकि ये दिखे। आप चाहे तो अपनी ब्रांडिंग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो जैसे हमने एक सिंपल सी ब्रांडिंग ले ली यहाँ से, और ब्रांडिंग लेने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सेटअप कर लेंगे, और अच्छा भी बना सकते हैं। ये भी हमने सिंपली एक लिया है कि क्या, आप इमेज पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या वटेवर। और फिर आप इसको ऐसे एसएमएस स्कूल में, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है एग्जैक्टली वैसा ही आपके इमेज का भी नाम होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ से हम इसे शेयर करके डाउनलोड एज जेपीजी कर लेंगे। अगर आपके पास पेड प्लान होता है ना कैनवा का, तो आप यहाँ से साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो साइज़ मीन्स साइज़ और क्वालिटी, तो उससे लो क्वालिटी में भी आता है, हाई क्वालिटी में आता है। तो एक इमेज डाउनलोड हो गई प्रो प्लान की।
और इसी तरीके से जैसे हमारे पास दूसरा भी प्लान है, सो प्रीमियम प्लान, ठीक है। तो हम दूसरी इमेज प्रीमियम प्लान की बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम प्लान। मान लो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज हम इसके लिए दूसरा कलर और इसकी छत वत भी सब थोड़ी सी कलर वलर बदल देते, ताकि ये थोड़ा सा लगे ना कि डिस्टिंक्शन है उसमें और इसमें। आप चेंज कर सकते हैं जो भी है। और यहाँ से हम इसे कह देंगे कि ये प्रीमियम प्लान है और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। जेपीजी जेपीजी इमेज लाइट वेट होती है। और अब हम अपने प्रोडक्ट में एक इमेज जो है यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो आप अपने वूकॉमर्स में हर प्रोडक्ट की एक तो मेन इमेज और कुछ गैलरी इमेजेस को भी स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट होता है। मीडिया मैनेजमेंट में आप जाके ऐड न्यू मीडिया कर सकते हैं। सो हमने एक तो अपने उसका सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट, प्लान्स वगैरह के इमेज ले लिए और प्रोडक्ट में जाके यहाँ से हम एडिट करेंगे। ये है हमारा प्रो प्लान। तो यहाँ से हम एक इमेज चुन लेते हैं प्रो प्लान की। और जब भी आप कर रहे हैं तो उसका टाइटल और ऑल्ट आप प्रॉपर वही कीवर्ड रखिए जो आपका फोकस कीवर्ड है। और यहाँ से फोकस कीवर्ड में भी वही लिखिए। और यहाँ तो आपके टाइटल में आ ही जाएगा वो। और आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखिए, इन द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो प्लान you will get features to manage operations of your school in an efficient way. Check the demo today. ऐसे करके कुछ हमने लिखा। और यहाँ पे हम एक सिंपल कर दे रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की नोट, प्लीज वॉच द डेमो बिफोर मेकिंग एनी परचेज। ताकि आप मेक श्योर हो जाए कि जो आपका टूल है वो बिल्कुल सही है। और डेमो में हम अपने उसका डेमो लिंक भी दे देते हैं, राइट। क्योंकि कई बार होता है कि हो सकता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो। तो ये एक मैंने ऐसे लिख दिया। इससे आपने क्या किया कि एक एक्सटर्नल लिंक भी दिया, ठीक है। और ये हम इसमें भी और इसमें दोनों में लिख देंगे। यहाँ पे इसलिए क्योंकि कायदे से यूज़र पढ़ सके, और यहाँ पे भी प्लीज़ डोंट वॉच द डेमो। और एक्सटर्नल लिंक हमेशा हम लोग ओपन इन न्यू टैब करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा करंट पेज बंद हो जाए। देखिए इससे क्या हुआ कि रीडेबिलिटी तो गुड हुई और एसईओ भी गुड हुआ, वो ओके हो गया। मतलब अभी ये कुछ चीज़ें हमें बताएगा एसईओ एनालिसिस की। इंटरनल लिंक नहीं लगाया आपने कोई, यू नो, आपने कोई की फ्रेज को इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा। तो हेयर इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ फीचर्स फॉर और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो प्लान पर मंथ। अब देखो एसईओ गुड हो गया, राइट। क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी उसे लिख दिया, स्लग में भी लिख दिया, एसईओ टाइटल में भी लिख दिया, एसईओ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया। हमने अपने प्रोडक्ट के जो इमेज ली उसके ऑल्ट में भी लिखा उसे। तो एटलीस्ट जो इनका बॉट है वो तो हमें यही बता रहा है कि आपकी एसईओ एनालिसिस गुड है। और आप इंटरनल यहाँ पे कुछ लगा सकते हो, वो बाद में लगाएंगे, इतना मैंडेटरी नहीं है। सो ये हमने एक लिख दिया, राइट।
इससे हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। थोड़ा बचकाना लग रहा है लेकिन बाद में सही करेंगे उसको। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो ये तो हो गई मेन प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी भी है। तो गैलरी में हम उसका स्क्रीनशॉट लिख देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 100 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं, पर मैं 100 तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो ये देखिए, इससे गैलरी आइटम आ जाता है और एक जूम ऐसे हो सकता है कि क्या क्या है आप देख सकते हो उसमें, राइट? यहाँ पे नहीं है। सो ये सब फीचर बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई अलग से कोई प्लगइन नहीं डाला। और इसे कोई ज़ूम करना चाहता है तो ऐसे देख सकता है। तो हम और भी स्क्रीनशॉट लाएं, और स्क्रीनशॉट को भी हम स्क्वायर रखें। इसीलिए देखिए मैंने 512 बाई 512 रखा है, क्योंकि इमेज जो है आपकी अच्छी रहती है। अब मैं इसके बाद कुछ और फीचर्स दिखाना चाहता हूँ कि ये तो मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट पूरा अपलोड कर दिया, जिसका डेमो लिंक, ऐड टू कार्ट सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बार में एक ही खरीदे, एक बार में आप एक ही डेमो ले सकते हैं, तो यहाँ पे उसके भी ऑप्शन होते हैं। लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब ऐसा करने के बाद हमारा ये पूरा सेटअप हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने सोशल मीडिया ऑडियंस को इसके बारे में बताऊं। तो मैं अपने पेज के ऊपर इसको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले इस लिंक को शेयर किया था। तो अब ये यहाँ पे कुछ वो उठा के लाएगा, और ये देखिए अब वो जो इमेज है मेरी वो आ गई, पोस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, किसी कारण से वो उसे नहीं पोस्ट करने दे रहा। कई बार ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस होगा। जैसे हम इस पेज के होम पेज पे आते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं, और मैं भी बताऊंगा भी कि बहुत सारे फिक्सिंग पॉइंट्स है यहाँ पे। मैंने चेंज प्रीव्यू किया तो क्या है, यहाँ तो सही दिख रहा है भाई प्रीव्यू, पोस्ट करने पे वो नहीं आ रहा है किसी कारण से। ठीक है, तो एक गूगल में आपको सर्च करना है फेसबुक ओजी डीबगर। ये जो इंफॉर्मेशन हमारी फेच होके आती है, जब हमने यूआरएल को यहाँ पे शेयर किया, ये जो इंफॉर्मेशन हमारी फेच होके आ रही है यहाँ पे, कि हमारा टाइटल आ रहा है, हमारी इमेज आ रही है, ये ओजी टैग्स के माध्यम से आ रही है। ओजी टैग होता है ओपन ग्राफ मेटा टैग। किसी भी वेबसाइट में, ये हमने स्लाइड स्कोप पे टूल भी बनाया है, आप लोग इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ओजी टैग जनरेटर होता है, मैं ऐसे जनरेट करता हूँ। तो आपकी साइट में मेटा ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी इमेज और ओजी यूआरएल। तो जो एसईओ टाइटल है वो तो गूगल पढ़ता है, और गूगल उसको गूगल सर्च में शो करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। पर ये जो ओजी टाइटल और ओजी डिस्क्रिप्शन और ओजी इमेज और ओजी यूआरएल है, ये जस्ट अभी आपने देखा, राइट? कि जब कोई भी इमेज या वीडियो या कुछ शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने अभी, ये तो खैर हमने डायरेक्ट वीडियो ही शेयर किया, बहुत सारी रील है ये। अब जैसे ये एक इमेज आ रही है, ये ओजी इमेज है। ये हमने अभी यूट्यूब पे एक पावर बीआई ट्यूटोरियल बनाया था विराट कोहली साहब की सेंचुरीज के लिए, एनालिसिस के लिए। तो उसमें देखिए टाइटल भी आ रहा है, एक इमेज आ रही है जो यूट्यूब पे हमारी थंबनेल है वो आ रही है, और ये इसका जो है पूरा फीचर है। ठीक है, तो और ये यूआरएल है। तो यूआरएल तो हमने यूट्यूब का शेयर किया, पर इमेज भी आती है, टाइटल भी आता है। तो जो भी लिंक आप शेयर करते हैं उसका टाइटल वगैरह कहाँ से आता है? ओजी टाइटल से। जब आपकी साइट कोई भी बनती है, आप इसका सोर्स देखेंगे, तो ये देखिए, इसमें देखिए
ओजी लोकेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साइट नेम सब आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये योस्ट प्लगइन से अपने आप आ जाता है। तो योस्ट प्लगइन क्या करती है कि जो आपका एसईओ टाइटल आप भरते हैं, जो आपका एसईओ डिस्क्रिप्शन आप भरते हैं, वो सारा कह देती है कि भैया ये सब कुछ जो है ये वहाँ के लिए है। पर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो योस्ट ना केवल हमें एसईओ और रीडेबिलिटी की सेटिंग देती है, बल्कि स्कीमा की सेटिंग भी देती है। योस्ट पूछ रही कि ये जो पेज है ये क्या है? तो हमने लिखा है डिफॉल्ट फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सर्च रिजल्ट पेज है, रियल एस्टेट है, चेकआउट पेज है, कलेक्शन पेज है, एक्सेट्रा। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो है वेब पेज रख रखा है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, रखे रहो। यहाँ सोशल है। अब देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सोशल पे क्या टाइटल दिखाना चाहते हो। तो हम ऐसे कह देते हैं कि सोशल पे हम दिखाना, ये नहीं दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते हैं गेट द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो प्लान टुडे। गेट द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो प्लान फॉर योर स्कूल टुडे, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो हम टाइटल लिखते हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग टाइटल होता है। सो ये एक आउटबाउंड टाइटल जैसा है, और वैसा ही आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और यहाँ से मान लीजिए हम ये वाली इमेज चूज कर लेते हैं जो वाइड इमेज है, 16:9 रेशियो की। तो हमने क्या कह दिया कि जो प्रोडक्ट की डिफॉल्ट इमेज ही बदल दी। और अब ओजी टाइट इससे क्या होगा, जब हमने सोशल सेटिंग में आके, ठीक है, उसको कह दिया कि ये हमारी सोशल इमेज है और ये हमारा सोशल टाइटल है। आप ट्विटर की भी बदल सकते हैं, यहाँ से ट्विटर का भी बदल सकते हैं कि ट्विटर पे क्या दिखाना चाहते हैं आप, जब कोई ट्विटर में शेयर करेगा। अभी हम उस पर भी आएंगे। सो अब जब हम इस यूआरएल को देखते हैं, तो अब ये यूआरएल की कैस्ट कॉपी है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क आई इज इक्वल टू 12। यूआरएल वही है, हमने बस आई यानी कुछ उसका कह लीजिए कि उसका कैश बदल दिया, मतलब कैश क्लियर करके अब ये नया यूआरएल बन गया, क्वेश्चन मार्क आई इज इक्वल टू 1। तो हम चेंज करने के बाद फेसबुक भाई से कहते हैं कि फेसबुक भाई या बहन, आप जो भी हैं, आप एक काम कीजिए, पहले तो आप रीलोड हो जाइए ताकि आपका खुद का ही कैश क्लियर हो जाए। और आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, हम ये यूआरएल दे रहे हैं, प्रीव्यू बनाइए ज़रा अच्छा सा। ये देखिए, अब उन्होंने क्या किया कि ना हमारी ओजी वाली बात मानी, ना हमारी इमेज वाली बात मानी। शिवम, डू यू गेट दिस एंड एवरीवन एल्स? Yes, sir. उनको बात माननी चाहिए थी ना। हमने कह दिया कि ओजी में हमने ये ओजी को वो दे दिया है ना दूसरा। मैं बताता हूँ क्या। अभी देखिए, कंट्रोल यू करते, तो यहाँ ओजी इमेज में देखिए स्क्रीनशॉट है, देखिए, राइट। स्क्रीनशॉट वाली इमेज हमने रखी है। और ओजी टाइटल में हमने कहा है गेट द स्कूल मैनेजमेंट, और एसईओ टाइटल में कहा है स्कूल मैनेजमेंट प्रो प्लान। तीनों अलग बात है। तो नहीं मान रहे, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अब हम कहते अच्छा ठीक है भाई, डिसअपॉइंटेड, और यहाँ से हटा के इस पोस्ट को डिस्कार्ड कर दिया। और इन्होंने एक अच्छा टूल बनाया, ओजी डीबगर। ये जो ओजी डीबगर टूल बनाया इन्होंने, ये ऐसा जब आप करके डीबग करेंगे इसको, तो ये कह रहे कि ये आ रहा है भाई। मैं कहा अरे भाई, स्क्रैप फिर से करिए इसको। तो यहाँ से आप डीबग कर सकते कि आपका क्या वहाँ पे आपने लिखा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है।
कई बार इट कैन टेक सम टाइम बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी ये स्निपेट को चेंज नहीं करते। एंड यही इमेज जब आप व्हाट्सएप में भी शेयर करेंगे तो आपकी वही इमेज व्हाट्सएप में भी दिखाई देगी और वही इमेज आपकी लिंक्डइन पे भी दिखाई देगी अगर आप लिंक्डइन पे शेयर करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जब तक हम इसे स्क्रैप करने देते तो बेसिकली ये जो टूल है इसका काम यही है कि जो आपका कोई भी हम यहाँ पे ऐसे डीबग करते हैं तो डीबग करने के बाद हम अगर हमारी वो इमेज हमने बदल दी है, वो टाइटल बदल दिया है, तो फेसबुक के कैश में क्या होता है कि वो सेव हो जाता है उसके पहले का वर्जन। तो यहाँ से आप स्क्रैप अगेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फेसबुक का टूल थोड़ा टाइम ले रहा है, आप देखेंगे, मगर बाद में ये फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे डिजिटल प्रोडक्ट एक हमारा सेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से अब आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा इसमें आपने सारी कंटेंट लिख दी, इसका एसईओ आपने कर दिया और आप चाहें तो इसमें स्कीमा मार्कअप भी कर सकते हैं। तो अब जैसे हम सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर आप स्कीमा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या गूगल भाई के पास भी जा सकते हैं। तो गूगल ने रिच रिजल्ट टेस्ट नाम से दिया है। क्या है कि यहाँ पे आप अपना यूआरएल दीजिए और हम जो है इसको टेस्ट करेंगे। हम कह रहे हैं अभी डेस्कटॉप के लिए करिए जरा और टेस्ट कीजिए। यहाँ पे भी स्कीमा डॉट ओ भी कह रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों लोग टेस्ट कीजिए। बेसिकली क्या होता है, वू कॉमर्स प्लगइन खुद से भी बहुत सारा स्कीमा करती है हमारे लिए, ठीक है। वेब पेज, वर्डप्रेस भी कुछ स्कीमा ऐड करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपके इस पेज पे 4 वैलिड स्कीमा आइटम्स डिटेक्ट हुए। कौन कौन से? देखिए ये टेस्टेड पेज है, ठीक है। और हम कहते कौन रिजल्ट दिखाए, तो एक ये रिजल्ट दिखा रहे कि जब ऐसा दिखाएंगे तो इस तरीके का दिखेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिच रिजल्ट के लिए इन्होंने कह दिया कि आपका ये सब आ रहा है, पर ये आपको पूरी बात बताएंगे जो स्कीमा डॉट ओ आर जी है। एक कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट हुई है 2 जगह, दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड स्कोप ट्यूटोरियल, ये इन्हें डिटेक्ट हो गया है। एक ये WP हेडर जो वर्डप्रेस हेडर खुद जोड़ता है, वर्डप्रेस का हेडर है। एक ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब का मतलब क्या होता है? ब्रेड क्रम्ब का मतलब होता है कि आपकी साइट का एक नेविगेशन सेटिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कि आप होम से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, मतलब इस कैटेगरी के अंदर इस प्रोडक्ट में है अभी। तो ये ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब से आपकी साइट का नेविगेशन होता है और ये भी एक तरह का स्कीमा रिजल्ट होता है। मतलब ये भी एक तरीके का, मतलब हम गूगल को बता सकते हैं, तो इससे हमारी वेबसाइट के इंडेक्सिंग में आसानी होती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहे हैं ये प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था, राइट। तो हमें प्रोडक्ट का स्कीमा अलग से करना नहीं पड़ा क्योंकि वूकॉमर्स ने ये खुद ही कर दिया, वूकॉमर्स और योस्ट ने मिलकर। तो टाइप प्रोडक्ट है, आईडी ये है, नेम ये है, यूआरएल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, इमेज है। देखो एसकेयू अपने आप उठा लिया उसने, प्राइस की वैलिडिटी, अवेलेबिलिटी, यूआरएल, टाइप, प्राइस और करेंसी तक, समझ रहे हो। और ये सारा इसने यहाँ से उठा लिया। तो वो लोग जो जेसन एलडी कोड लिखने में जिन्हें प्रॉब्लम है या इस टाइप का कुछ भी है प्रॉब्लम, तो वो जो है ना ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं लिखने में। पर जिनको नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कीमा जेन V2 बना रखा। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का स्कीमा मार्कअप जनरेट कीजिए। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम लिखिए, जैसे
SMS 1 लिख दिया, अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन प्राइस 12 INR, और आप जनरेट करेंगे तो यहाँ से भी आपका एक बेसिक स्कीमा जनरेट हो जाएगा। ये बेसिक है, अब इसे भी ऐड कर सकते हैं। अभी इस पे हम लोग काम करें और अच्छा बना देंगे उसको। बाकी लेकिन वो कॉमर्स और ये सब तो खुद ही हो रहा है, राइट। इसीलिए वर्डप्रेस जैसे सिस्टम को लेने का बेनिफिट है, अगर आप कस्टम कोडिंग करते हैं तो कस्टम कोडिंग में आपको ये सब चीज़ें अपने से कोड करनी पड़ेंगी, पर वो कॉमर्स वर्डप्रेस इन सब में ये सब पहले से आता है, तो ये बहुत बेनिफिट है। इसीलिए ये एसईओ के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन जब कोई अपडेट लाते हैं तो कई बार हम लोग एज अ डेवलपर वो अपडेट हम तक लेट आ पाती है कि हम जल्दी से चेंज कर सकें, पर इनके पास प्लगइन में वो अपडेट आ जाती है। यहाँ पे आपके बैकएंड में प्लगइन में एक अपडेट आ जाती है, राइट। तो आज आपका काम क्या है कि ऐसा एक डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड कीजिए, उसका अब ये जब स्क्रैप कर लेगा तब मैं दिखाऊंगा शेयर करके। फिर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे उनको यहाँ पे आप शेयर कीजिए, और शेयर अभी हमें थोड़ा सा इस पे काम करना है, इसलिए प्रमोशन के लिए बाद में हम रखेंगे इसे। शेयर कीजिए इसके बारे में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगहों पे बताइए कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं। आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखिए इसके बारे में, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, और ये सारा कुछ आप कीजिए। वो कॉमर्स में और भी जैसे पेमेंट सेटिंग ये सब, जब आपके पास कोई रियल इस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा तो आपके बिजनेस के आधार पे डिसाइड होता है कि पेमेंट सेटिंग में किस टाइप के पेमेंट सेटिंग चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। पेमेंट में पेमेंट गेटवे भी आ जाते हैं, जैसे इंडिया में जो फेमस पेमेंट गेटवेज हैं वो रेजर पे है, पेयू मनी है, सीसी एवेन्यू है। इस तरह के पेमेंट गेटवेज जो हैं काफ़ी फेमस है। और कई बार जिस बैंक में आपका खाता होता है, करेंट अकाउंट होता है बिजनेस का, वो बैंक भी आपको एक पेमेंट गेटवे किट देता है। और वूकॉमर्स का फेमस प्लेटफॉर्म है कि वो इसके लिए प्लगइन आपको रिकमेंड करते हैं कि ये प्लगइन आप लगा लीजिए, उसके बाद आपको मर्चेंट की और सॉल्ट देते हैं, तो वो भी आपको बताई जाती है। यहाँ पे आपके अकाउंट एंड प्राइवेसी है, अकाउंट रिलेटेड की गेस्ट चेकआउट आप इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं, लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि यूज़र अपना लॉगिन और अकाउंट बनाए तो आप ये रख सकते हैं, आप इसको ऑन कर देंगे तो गेस्ट चेकआउट भी हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन कहाँ कहाँ होगा, माई अकाउंट पेज पे और ड्यूरिंग चेकआउट पेज पे। अकाउंट क्रिएशन में सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक आ जाएगा, तुरंत ईमेल पे चला जाएगा, और यूज़ ईमेल एड्रेस है अकाउंट लॉगिन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं, कोई फॉर्म दे सकते हैं, कोई कहेगा भैया मेरा अकाउंट अपनी साइट से हटा दो, ये सब ऑन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, आप सब ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आप बना देंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सारे तरह के ईमेल्स हैं कि नए ऑर्डर पे क्या ईमेल जाएगी, कैंसिल ऑर्डर पे क्या जाएगी, फेल ऑर्डर पे क्या जाएगी, ऑर्डर होल्ड पे होगा तो क्या होगा, प्रोसेस होगा तो क्या होगा, कंप्लीट होगा तो क्या होगा, रिफंड होगा तो क्या होगा, सारी मेल है। और यहाँ से आप कोई भी मेल देख सकते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, ईमेल टाइप पूरा है। तो यहाँ पे सब बुक कॉमर्स ने हमारे लिए करके रखा है। अगर आपको थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करना है अपना तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर इमेज, आप हेडर इमेज का यूआरएल डाल सकते हैं, यानी जो ईमेल आपके पास जा रही है। तो आज पहले आप लोग इस सब चीज़ों को टेस्ट कीजिए, एंड इन सब के सेटअप से रिलेटेड बातें हम लोग आगे भी करेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें सीखने लायक मोस्टली कि सेटअप कैसे करना है क्या, एक बेसिक लेवल पे, वो हमने आज सीखी है। अब जब हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का जैसे हमने प्रोडक्ट 2 डाले,
जब हम लोग 4-5 अपने इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फेसबुक कॉमर्स मैनेजर भी सीखेंगे। फेसबुक कॉमर्स मैनेजर क्या है? मैनेज योर शॉप एंड कैटलॉग जैसा नाम है, ठीक। तो ये मेरी शॉप हो गई, यहाँ मेरे सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे चेकआउट वगैरह होएगा, और ये फेसबुक का कॉमर्स मैनेजर। तो हम इन दोनों अपने पेज को या अपने बिजनेस को इससे लिंक कर सकते हैं। ये हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ये सब सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग इससे रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।